Hello students, today's lecture is how to convert MCG to emitter. MCG को हम emitter में कैसे कन्वर्ट करें? तो पहले सबसे पहले what is MCG? MCG is moving coil galvanometer. MCG का फुल फॉर्म जो होता है moving coil galvanometer. तो एक galvanometer को कैसे हम emitter बनाएंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो सर्किट डायग्राम ध्यान से देखना एकदम, क्योंकि आधा इंफॉर्मेशन तो यहीं पे मिल जाता है। देखो ऑलरेडी एक बात तो क्लियर है, एमसीजी को एमीटर कैसे बनाया जाता है, पहले वो सुन लो। एमसीजी को हम एमीटर बना सकते हैं जब हम एमसीजी के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस अटैच करेंगे। पैरेलल में मींस जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में अटैच होता है उसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, पॉइंट याद रखना, राइट? तो एमसीजी को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट एमसीजी टू एमीटर जस्ट बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमसीजी। आप एमसीजी के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस, तो एमसीजी बन जाएगा एमीटर। सिंपल डायग्राम से और एकदम क्लियर समझ में आएगा, ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। देखो सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि सपोज दैट वी हैव अ एमसीजी मींस गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आपके पास है गैल्वेनोमीटर, राइट? इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू एमीटर। यू हैव टू कन्वर्ट दिस एमसीजी इनटू एमीटर। एमीटर एक एमसीजी को एमीटर कैसे बनाया जाए, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। एक आपको स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा। यू हैव टू कनेक्ट अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमसीजी। एमसीजी के पैरेलल में आपको एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस अटैच करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज अ शंट रेजिस्टेंस। शंट वर्ड क्यों यूज किया है, रीजन है, कोई भी चीज अगर पैरेलल में अटैच की जाती है तो उसको हम शंट बोलते हैं, स्पेशली रेजिस्टेंस। जब हम उसको पैरेलल में अटैच करें कोई भी डिवाइस के साथ, देन दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस, राइट? ओके, अब ये था एमसीजी। जब एमसीजी के पैरेलल में शंट आ गया है तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज एमीटर। ये दिख रहा है, जो ये फुल, अगर मैं स्टार्ट एक साथ पूरा देखूं, दिस फुल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज एमीटर। इसी को बोला जाता है एमीटर। ये है एमीटर, राइट? जो मैं रेड कलर से डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये कंबाइंड अंदर जो भी डिवाइस है उसको मिला के बनता है एमीटर। बट ये अकेला डिवाइस को हम बोलते हैं एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, अब बहुत कुछ बाकी है भी हमारा डायग्राम है। देखो ये एमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी डिवाइस को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, हीट वगैरह ज़्यादा ना हो, तो क्या किया जाता है, एक सीरीज में एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं जो प्रिवेंट करता है सर्किट को। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई करता हूँ, राइट? ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया, इसका रीजन बस इतना सा है कि ये जो हमारा एमीटर वाला डिवाइस बना है इसको प्रोटेक्ट करेगा, बस दैट्स इट। और कोई इतना उसका मैथमेटिक्स में इतना कोई यूज होने वाला नहीं, राइट? ओके, सपोज दैट द करंट विच यू हैव टू मेजर इज कैपिटल आई। जो करंट आपको मेजर करना है दैट करंट इज कैपिटल आई। देखो जो करंट मेजर करना है दैट करंट इज कैपिटल आई, लेकिन जैसे ही ये वाला कैपिटल आई वाला करंट इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इस पॉइंट के बाद इस कैपिटल आई वाले करंट के पास दो रास्ता, या तो वो जाए गैल्वेनोमीटर के पास, एक रास्ता वहां पे, और एक रास्ता है नीचे शंट के पास जाए। दो रास्ता है हमारे पास। तो कैसे डिवाइड होता है करंट? द करंट विच फ्लोज, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा कि करंट वगैरह कहां पे क्या है, राइट? तो the current which we have to measure is capital I, right? Capital I वो current है which we have to measure. Okay, the current which is flowing through the galvanometer, जो current galvanometer से जा रहा है, that current is called as IG, means galvanometer current, and the current which is flowing through shunt resistance is called as IS, that is shunt current। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाया मैंने आपको। जो करंट मेजर करना है वो आई वाला करंट है। अब आई वाला करंट तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्योंकि वायर यहां से कनेक्शन अलग अलग हो गए। एक पार्ट गैल्वेनोमीटर के पास गया है, दैट्स व्हाई दैट करंट इज कॉल्ड एज आईजी, दैट इज गैल्वेनोमीटर करंट, एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट करंट आईएस, राइट? ओके, तो ये हुआ करंट्स के बारे में। अब ये आईजी वाला करंट यहां तक आएगा, ये आईएस वाला करंट यहां तक आएगा, यहां पे वापस दोनों मिल जाएंगे, आईजी प्लस आईएस, एंड यू विल गेट आई, राइट? जो करंट हमने दिया था। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? सर्किट डायग्राम हमने अभी तक क्या किया, ये रेड कलर के बॉक्स में जो मैंने किया है, दिस इज एमीटर।
ये प्रोटेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस है। आई करंट है जो हमको मेजर करना है, जो अकेला गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने क्या किया, एक शंट लगा दिया। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस यूज किया है इसका वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम वैल्यू होने के वजह से, मीन्स ऐसा बोल सकते हैं, बहुत कम वैल्यू होने के वजह से क्या होता है, जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट तो ज़्यादा होता है। तो इतना क्लियर है कि IG और IS में से अगर देखा जाए, then the value of IS will be greater than the value of IG। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। शंट जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कम है, जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है वहां से ज्यादा करंट जाता है। तो IG के मींस जो गैल्वेनोमीटर का करंट है इसके कंपैरिजन में यहां से बहुत ज्यादा करंट जाएगा, दैट मींस IS इज ग्रेटर देन IG, राइट। चलो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फटाफट क्या क्या हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन, ओके। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आएगा वो सुनना, ज़्यादा नहीं, 4 to 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कि क्या है ये हमने कैसे कन्वर्ट किया है MCG को एमीटर में, वो सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा डायग्राम एंड दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, ओके। तो पॉइंट ऐसा है कि पहले ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, हाउ टू कन्वर्ट MCG इनटू एमीटर। पहले ये कि कैसे कन्वर्ट किया जाए, बहुत इजी आंसर बता दिया। MCG को हम एमीटर बना सकते हैं जस्ट बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द डिवाइस, राइट। डिवाइस मींस हमारे लिए वो MCG है, और इस पैरेलल रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। चलो इसके बारे में एक पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट ऐसा है कि the MCG can be converted into emitter। कर सकते, पहले ये बताओ, राइट। MCG can be converted into emitter। MCG can be converted into emitter। MCG can be converted into emitter, पहले ये बताते हैं कि एमीटर में कन्वर्ट हो सकता है, बता दिया, राइट। आगे कैसे, when we कनेक्ट, जब हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा किसको कनेक्ट करेंगे, यू विल कनेक्ट अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द MCG। सो है व्हेन वी कनेक्ट अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ MCG। बस अगर ऐसा कर लिया तो आपका जो MCG है वो क्या बन जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमीटर, राइट। चलो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। और अब देखते हैं, अच्छा एक बात यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस, राइट। इसका एक नाम है, इसको क्या बोलेंगे हम, शंट रेजिस्टेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये शंट रेजिस्टेंस जो मैंने बताया, व्हाट इज दिस शंट रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस और कोई नहीं, ये वही रेजिस्टेंस है जिनको हमने, ये देखा है, जिसको हमने MCG के पैरेलल में कनेक्ट किया है, शंट रेजिस्टेंस, राइट। चल ये पॉइंट कंप्लीट। अच्छा अब हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में इस शंट रेजिस्टेंस का यूज देखेंगे। यूज क्या है इसका, सबसे मेन यूज ये है, एज द वैल्यू ऑफ दिस शंट रेजिस्टेंस इज लेस, राइट, लेस वैल्यू है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, इट बाईपासेस मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इटसेल्फ, मींस वो ज्यादा से ज्यादा करंट अपने थ्रू पास करेगा, मींस IS ज्यादा होगा, राइट। और IG मींस गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाने देगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कम करंट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अब ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो सेफ है, वो डैमेज नहीं होगा। हमारा काम यही था, हमको डैमेज को प्रिवेंट करना था और पूरा का पूरा करंट भी मेजर करना था। डैमेज प्रिवेंट हो रहा है क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा करंट तो नीचे भेज दिया शंट के थ्रू, और ऊपर से कम करंट जा रहा है तो डैमेज प्रिवेंट हो गया, और हम टोटल करंट भी मेजर कर लेंगे। पॉइंट क्लियर, ओके। तो पॉइंट ऐसा है कि this shunt bypasses most of the current through itself and allows only small amount of current to pass through the galvanometer। पॉइंट क्लियर है। शंट से ज्यादा, शंट का वैल्यू कम है इसलिए ज्यादा से ज्यादा करंट शंट से जा सकता है, और कम से कम करंट कहां से जाएगा, गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर प्रिवेंट भी हो गया है, और हमने टोटल करंट भी मेजर कर देंगे लास्ट में जब हम मैथमेटिक्स करेंगे। चलो तो लिखते हैं पॉइंट क्या है। ये जो शंट है इसका काम देखते हैं। दिस शंट bypasses most of the
current. This shunt bypasses most of the current through itself. ठीक है, this shunt bypasses most of the current through itself means बहुत ज्यादा करंट खुद के थ्रू पास कर देगा, कम करंट गैल्वेनोमीटर से जाने देगा, राइट, एंड अलाउस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एंड अलाउस ओनली small amount of current and allows only small amount of current to pass through the galvanometer. Small amount of current to pass through galvanometer. गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट जाने देगा और खुद से बहुत ज्यादा करंट को पास करा दिया है थ्रू गैल्वेनोमीटर. पॉइंट क्लियर है? गैल्वेनोमीटर से कम करंट, स्मॉल करंट, और शंट से ज्यादा करंट. दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ IS इज ग्रेटर देन IG. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल पॉइंट नंबर 2. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3. मैंने क्या बताया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है. मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आपको इस शंट रेजिस्टेंस का यूज बताऊंगा, राइट. आपके टेक्स्ट में ऐसा भी एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट आर द यूजेस ऑफ शंट रेजिस्टेंस. तो उसमें ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं. से एक यूज दे दिया है, एक यूज देख लिया हमने. शंट बाईपास करता है बहुत सारे करंट को अपने से और कम करंट जाता है गैल्वेनोमीटर से. सेकंड पॉइंट है, करता क्या है. सेकंड पॉइंट ऐसा है, ये शंट रेजिस्टेंस, ये जो हमारा एमीटर है, इसका रेंज बढ़ा देता है, राइट. शंट रेजिस्टेंस एमीटर का क्या करता है, रेंज बढ़ा देगा. दिस शंट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमीटर. दिस शंट increases the range of ammeter. This shunt increases the range of ammeter. ये शंट जो है वो एमीटर का रेंज को इंक्रीज कर देता है. तो दो यूज तो आपने देख लिया. थर्ड यूज देखते हैं, मीन्स पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में ऐसा है कि एक यूज हमने देखा बाईपास करता है बहुत सारे करंट को, राइट. सेकेंड यूज हमने देखा कि जो शंट है, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूरा हमारा बन जाएगा एमीटर. एमीटर का रेंज बढ़ा देता है. फोर्थ पॉइंट ऐसा है, देखो इतना क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है. क्लियर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है. सो इफ वी आर कनेक्टिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द डिवाइस व्हिच इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, चलो हम एज्यूम करते हैं इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G होगा, राइट. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के वजह से होता क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट डिक्रीजेस. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. दैट मींस बिटवीन पॉइंट, कुछ पॉइंट एज्यूम करते हैं, बिटवीन पॉइंट A एंड B, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पॉइंट A और बीच का कम कर देता है. कौन कम करता है, दिस शंट रेजिस्टेंस. क्यों कम कर रहा है, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड इट इन पैरेलल. पैरेलल में हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है. तो पॉइंट ऐसा है, दिस शंट ड्यू टू सिंस वी हैव कनेक्टेड द शंट रेजिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द डिवाइस, इन पैरेलल विद द MCG, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B डिक्रीजेस. ये भी एक काम हुआ, राइट. ये भी एक यूज हुआ. since we have connected, हमने क्या किया, हमने कनेक्ट किया है. since we have connected resistance कैसे कनेक्ट किया है, since we have connected a resistance in parallel with the galvanometer, in parallel with the MCG लिखता हूं मैं, राइट. since we have connected a resistance in parallel with the MCG, पैरेलल में कनेक्ट होने के वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है. Since we have connected a resistance in parallel with the MCG, the effective resistance, अच्छा, effective resistance कहाँ, the effective resistance between point A and B, effective resistance between point A and B decreases. क्लियर है पॉइंट, एकदम सिंपल. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B डिक्रीज. ओके, सो यहां पे हमने कर, चलो एक लास्ट पॉइंट में मैं आपको एमीटर का डिफाइन बताता हूं. व्हाट इज एमीटर, राइट. यहां से हमने एमीटर जो बनाया उसके बेस पे डिफाइन होगा. द शंटेड परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एज एमीटर. परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आपने शंट कर दिया, इसको ही तो बोलते हैं एमीटर. सिंपल पॉइंट. द शंटेड परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, द shunted permanent moving coil, the shunted permanent moving coil
गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम, इसको ही तो बोलेंगे एमीटर, दिस इज एमीटर, गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एमीटर। पॉइंट क्लियर है, होना ही चाहिए, बहुत इजी से पॉइंट बता रहा हूं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या देखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे मेन पॉइंट ये है, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स ड्रॉ वन पार्टीशन। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मोस्टली 4 to 5 पॉइंट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखो, एक्चुअल में कोई भी चीज का मतलब आपको मैथ से समझ में आ सकता है, राइट। थियरी भी जरूरी है, मैथमेटिक्स भी जरूरी है, राइट। थियरी उन बातों को समझाएगा और मैथमेटिक एक्सप्रेशन वो जो भी हमने यहाँ पे समझा वो हमको विश्वास दिलाया कि हाँ ऐसा होता है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, the total current which we have to measure, total current check कर लो, the total current is I which we have to measure, ये जो I वाला current है, the total current I which we have to measure gets divided into two parts, the current which is flowing through galvanometer and the current which flows through the shunt resistance। clear, ये expression कहाँ से आया, समझ में आया। ये जो करंट I यहां से जा रहा है, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक IG में और एक IS में, तो मैंने IG प्लस IS इक्वल टू I लिख दिया। चलो यहाँ पे हम कुछ चीजें बताते हैं, ये जो भी ये सब क्या है वो सब बताते हैं। वेयर I क्या है बताओ, I इज द टोटल करंट विच वी हैव टू मेजर, करंट विच वी हैव टू मेजर, राइट, करंट विच वी हैव टू मेजर। IG क्या है, व्हाट इज IG? IG is the current flowing through the galvanometer। देख सकते हो आप, current which is flowing through galvanometer, right? clear point है, simple। then what is IS? IS भी बता देते हैं, what is IS? IS is the current which is flowing through the shunt resistance, current which is flowing through shunt resistance। शंट लिखा तो भी ठीक है, शंट रेजिस्टेंस लिख दो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंट रेजिस्टेंस, क्लियर पॉइंट। ओके, चलो और कुछ पैरामीटर बताते हैं, व्हाट इज S एंड व्हाट इज G। दिस S इज द शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, एंड दिस कैपिटल G इज गैल्वेनोमीटर। आप MCB बोल सकते हो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, ये कैपिटल G एक्चुअल में देखा जाए तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ MCG, रेजिस्टेंस ऑफ MCG। MCG के जगह पे आप गैल्वेनोमीटर लिखोगे देन इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो तो फर्स्ट पॉइंट में हमने जो मैथमेटिक्स बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। इसका बहुत यूज होने वाला है हमको आगे। ओके, लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सो फिर से एक पार्टीशन ड्रॉ करते हैं और हमारा मैथमेटिक्स, एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट कर। देखो मेरा ये जो लेक्चर जो हो रहा है इसका एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। प्लस पॉइंट ये है, वीडियो लेक्चर तो मिल ही रहा है, राइट। वीडियो लेक्चर से तो समझ में आ ही रहा है, साथ में नोट्स भी प्रिपेयर हो रहा है। देख रहे, एग्जैक्ट नोट्स आपको एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं काट सकता यहाँ पे, राइट। चलो, सो इन पॉइंट नंबर 2 क्या करते हैं, बेसिक सा सिंपल सा हम एक बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, वही यूज करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख रहा हूं, PD मींस समझ जाओ, PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across galvanometer, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, गैल्वेनोमीटर potential difference across galvanometer, this potential difference across galvanometer will be equal to the potential difference across shunt, करेक्ट है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, राइट।
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट? अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? एकदम सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे है? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चलो पोटेंशियल डिफरेंस मींस इसका चलो कुछ इसमें हम डिनोट वगैरह करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। चलेगा? सिंपल, राइट? ओके, कैसे निकाला जाता है V का वैल्यू? ओम्स लॉ से निकालते हैं। चलो ओम्स लॉ बताओ। सिंस ओम्स लॉ इज गिवन एज V इज इक्वल टू IR, मींस अब ये मत समझना कि I और R लिख देंगे, ऐसा नहीं, मतलब समझो V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। चलो अगर मुझे VG निकालना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VG, तो कैसे निकालेंगे? VG मींस क्या है पहले वो चेक करो। VG इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VG। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मींस ये ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, करंट को मल्टीप्लाई कर दो उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से। उस ब्रांच का हमारे पास ये जो G वाला दिख रहा है, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो हमको इस ब्रांच के करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस से। क्लियर? ओके, सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर मुझे VS निकालना है मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट, तो क्या करना पड़ेगा? इस ब्रांच से जाने वाला करंट IS, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस से जो S है, राइट? तो ये ब्रांच का जो करंट है दैट इज IS एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच इज कैपिटल S। क्लियर? अच्छा, कर क्या रहा हूं मैं वो पहले समझो। हियर आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल S मींस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। ओके, अच्छा एक काम कर क्यों नहीं कर लेते हैं, IS का वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ IS विल बी इक्वल टू I माइनस IG, ये प्लस IG यहां आ जाएगा तो माइनस IG। सो दिस IG इंटू G एज इट इज दिस IS के जगह मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ IS फ्रॉम दिस इक्वेशन। IS का वैल्यू होगा I माइनस IG मीन्स I माइनस IG द होल इंटू S। करेक्ट? ओके, अब क्या करते हैं, प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या फिर जरूरत तो नहीं है मल्टीप्लाई करने की, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S। तो S का वैल्यू तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ S। वैल्यू ऑफ S मीन्स शंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG द होल इंटू G। करेक्ट? सिंपल, कैसे है? बहुत इजी, देखो ना, IG और G एज इट इज है, जस्ट ये वाले पार्ट को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। क्यों लिया? हमको S का आंसर चाहिए था, राइट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ये शंट रेजिस्टेंस का रिक्वायर्ड वैल्यू है, राइट? क्लियर कंसेप्ट? तो ये हाँ हमने क्या कर दिया, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, मींस ये S वाला रेजिस्टेंस, इसका आंसर निकाल लिया हमने। ओके, let's move on to point number 3, and in this point we will find the value of current which is flowing through galvanometer। IG वाला करंट मैं निकाल के दिखाता हूं, how to find the value of current which is flowing through galvanometer। so मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, for IG means यहां से क्लियर समझ में आ जाएगा कि करने क्या वाला है। here we have to find the value of IG। okay, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही कंसेप्ट यही कंसेप्ट यूज करेंगे। This VG is equal to VS। VG means potential difference across galvanometer। What is VS? VS means potential difference across shunt resistance। Okay, तो VG का वैल्यू पुट करते हैं। What is the value of VG का? देखो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारे पास है IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू IS इंटू कैपिटल S। एक बात जरा समझो, क्या फाइंड करना है वो सोचो। You have to find the value of IG। तो कोई ऐसा पैरामीटर क्या इस इक्वेशन में है जिसको मैं IG के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, एक पैरामीटर है IS। देखो IS का जो वैल्यू होता है यार, IS के वैल्यू में IG आता है, मींस IS एक ऐसा हमारे पास पैरामीटर है जिसको मैं IG के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो करना पड़ेगा, क्यों? हमको IG चाहिए, राइट ना? तो सिंस वी ऑलरेडी नो, या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहीं से तो निकाला था मैंने वैल्यू। सिंस वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ IS विच इज
I minus Ig, since the value of Is is I minus Ig, let's substitute this value in this equation. So we will get Ig capital G is equal to Is का वैल्यू, राइट, I minus Ig into S. क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस S को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और फिर Ig एक साइड लेके Ig का वैल्यू निकालूंगा, राइट. सो एक पार्टीशन यहाँ पे करते हैं क्योंकि स्पेस लगेगा हमको यहाँ पे थोड़ा और एक और पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे. लेट्स मल्टीप्लाई दिस S. तो दिस Ig एज इट इज है हमारे पास, ये कैपिटल G भी एज इट इज है. I इंटू एस इज I S माइनस Ig इंटू एस. याद है क्या फाइंड करना? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Ig विच इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. तो मैं इस Ig वाले पार्ट को LHS में लेके आता हूं. ऑलरेडी हमारे पास एक Igg है, ये माइनस वाला पार्ट यहां आ जाएगा, वी विल गेट प्लस Ig इंटू एस. और ये जो हमारे पास ऑलरेडी I इंटू एस था वो एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं इसमें. देख लो एक बार फिर से, ये Ig और G एज इट इज है, ये माइनस Ig इंटू एस को मैं यहाँ मैंने इक्वल टू के यहाँ ला दिया और ये बन गया प्लस Ig इंटू एस और I इंटू एस एज इट इज. ओके, अब क्या करते हैं, लेट्स टेक दिस Ig एज कॉमन. Ig को हम कॉमन लेते हैं. इफ वी विल टेक Ig एज कॉमन, वी विल गेट Ig इंटू G प्लस एस विच विल बी इक्वल टू I इंटू एस. राइट है? क्लियर, सिंपल. किया क्या मैंने यहाँ पे, मैंने Ig को कॉमन ले लिया, ये G और S को एज इट इज रखा है और ये Is एज इट इज. क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Ig. सो द वैल्यू ऑफ Ig विल बी इक्वल टू, कैसे मिलेगा, इस पार्ट को यहाँ से हटा दो, इस पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ गया तो डिवीजन में. सो वी विल गेट I, और एक थोड़ा प्रॉपरली लिखता हूँ मैं इसको, देखो जरा समझो कैसे लिख रहा हूँ. तो ध्यान से देखेंगे ना, ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ये क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस आएगा. तो मैं इस पैरामीटर को जब मैं इक्वल टू के यहां लिखूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर में लिखना है. तो मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान देना, ये G प्लस एस को मैंने यहां ले लिया, लेकिन मैं इसको S के साथ लिखता हूं. क्यों? रीजन आई होप समझ में आ ही गया होगा. रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सब रेजिस्टेंस एक साथ, करेक्ट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. यही वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है. ओके, चलो जैसे हमने गैल्वेनोमीटर निकाला है, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस. सो इन पॉइंट नंबर 4 वी विल फाइंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस. यहां पे मैंने Ig का आंसर निकाला एंड इन दिस पॉइंट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट करंट, मींस करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस. सेम लॉजिक यही जो मैंने यहाँ पे यूज किया, सेम एग्जैक्ट लॉजिक. क्या देखो, ये दो पॉइंट था एज इट इज. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट. वैल्यू ऑफ Vg इज Ig इंटू कैपिटल G एंड वैल्यू ऑफ Vs इज Is इंटू कैपिटल S. करेक्ट है? ओके, अब क्या फाइंड करना है वो सुनो, Is, राइट. तो ये तो फाइंड करना है. चेक करो क्या जो बाकी पैरामीटर है, क्या उन पैरामीटर को आप Is के टर्म में लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक पैरामीटर है Ig जिसको मैं Is के फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट. दिस Ig कैन बी रिटन एज I माइनस Is, राइट है ना, जैसे मैंने यहां पे लिखा था. सिंस Ig कैन बी रिटन एज I माइनस Is, ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, राइट. Ig के जगह पे I माइनस Is, I माइनस Is, मैंने Ig के जगह पे पुट कर दिया I माइनस Is, राइट. और ये कैपिटल G एज इट इज रखा हुआ है, यहाँ पे ये Is भी एज इट इज है, यहाँ पे कैपिटल S भी एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं. जस्ट अब हम जैसे मैंने यहाँ पे S को मल्टीप्लाई किया था अंदर, वैसे अब यहाँ पे हमको G को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिंपल कंसेप्ट है. I इंटू कैपिटल G माइनस Is इंटू कैपिटल G विच विल बी इक्वल टू Is इंटू कैपिटल S, राइट. क्या करना है पहले वो सुनो. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Is. हमको Is का आंसर निकालना है. तो ये माइनस Is G को मैं वहां भेजता हूँ, मीन्स एक्चुअल में काम करते हैं, इसको मैं लिखूंगा यहाँ, लेकिन ऐसा फ्लिप करके लिख रहा हूँ, राइट. तो Is इंटू कैपिटल S, राइट. माइनस वाला पार्ट वहां गया है तो प्लस हो चुका है, प्लस Is इंटू कैपिटल G, इट विल बी इक्वल टू I इंटू G. करेक्ट है? क्लियर. लेट्स टेक दिस Is कॉमन, राइट. ये Is को हम एज अ कॉमन लेते हैं. सो वी विल गेट Is इंटू S प्लस G या फिर G प्लस S, एक ही बात है, तो G प्लस S लिख लेते हैं. ये करेक्ट है ना. Is मैंने कॉमन ले लिया, S प्लस G को मैंने लिख दे रहा हूँ G प्लस S, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इक्वल टू कैपिटल I इंटू कैपिटल G, राइट.
रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है तो मैं ऑब्वियस है कि जी के नीचे ही लिखने वाला हूं, राइट, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। सो द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग टू द शंट रेजिस्टेंस इज जी अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। करेक्ट है, क्लियर है, ओके। चलो तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकाल दिया है हमने। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। हमारे टेक्स्ट बुक में क्या किया है, हमारे टेक्स्ट बुक में यही वैल्यू को एक अलग तरीके से बताया है। वहां पे देखो आई जी अपॉन आई यहां से निकाल सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट बुक में हो सकता है, राइट। आई एस अपॉन आई भी यहां से निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने समझो टेक्स्ट बुक भी सॉल्व कर दिया और टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा कंटेंट भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, राइट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। देखो प्रॉपरली समझ में आया हुआ है हर एक चीज जो जो मैंने बताया है। पहले डायग्राम देखा है, फिर हमने एक्सप्लेनेशन देखा, फिर हमने मैथमेटिक्स देखा प्रॉपरली, कैसे कैसे हमने मैथमेटिक्स किया देख लो प्रॉपर अच्छी तरह से, ओके। क्लियर होगा आई थिंक सब कुछ, ओके। थैंक यू।